आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के हिंदी के पाठ 22 को। इस पाठ का नाम है बच्चों सेवा भाव। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं बच्चों। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, विजय सूरगढ़ घूमने कब गया था। तो बच्चों, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी उस टाइम पे वो विजय सूरगढ़ घूमने गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्मियों की छुट्टियों में। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, गीता से विजय को अच्छी अच्छी बातें कौन सिखाता था। तो विजय को गीता से अच्छी अच्छी बातें उसके नाना जी और पिताजी सिखाते थे। इसका उत्तर आपको लिखना है विजय के नाना जी और पिताजी। क्रमांक 3 ये है बच्चों, यदि आप अपने विद्यालय में मुरझाए हुए पौधों को देखेंगे तब आप क्या करेंगे। तो भाई मैं तो है ना उनमें पानी डालूंगा और माली से उनका ध्यान रखने के लिए कहूँगा। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको, उनमें पानी डालेंगे और माली से उनका ध्यान रखने को कहेंगे। तो हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को देख लेते हैं। ये है, आप अपने घर और मोहल्ले में कौन कौन से सेवा कार्य करते हैं और क्यों। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, हम अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करते हैं और मोहल्ले में बुजुर्गों और गरीबों की मदद करते हैं। ऐसा हम सेवा भाव के कारण करते हैं। इस प्रकार से आप ये प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिख सकते हैं। क्रमांक 5, सेवा भाव पाठ के अनुसार विजय ने पुरस्कार में प्राप्त आमों का क्या किया। तो हमने जब पाठ पढ़ा था बच्चों तो उसमें देखा था कि विजय को जो पुरस्कार के रूप में आम मिले थे उसने उसमें से एक ले लिया था और बाकी के मोहल्ले में अपनी नानी जान से बंटवा दिए थे। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, उनमें से एक आम को लेकर बाकी आमों को अपनी नानी के द्वारा मोहल्ले के बच्चों को बंटवा दिए। 6 ये है बच्चों, पाठ के अनुसार गीता में प्राणियों के बारे में क्या लिखा है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, पाठ के अनुसार गीता में प्राणियों के बारे में लिखा है कि संसार में सभी प्राणियों को समान भाव से देखो, यानी किसी भी प्राणी को हानि ना पहुंचाओ। सभी प्राणियों को, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, सबको समान भाव से हमें देखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 7 ये है बच्चों, किसी एक फूलदार पौधे का चित्र बनाकर 7 वाक्य लिखिए। तो मुझे बच्चों सबसे ज़्यादा कमल का फूल पसंद है और उसी का ही पौधा भी पसंद है, क्योंकि वो पानी में होता है तो और बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल होता है। आपने देखा होगा, अलग ही दिखता है। ठीक है, तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, मैंने कमल के फूल की इमेज इस वीडियो में डाल दी है और इस पर जो 7 वाक्य हैं वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। बच्चों, पहला वाक्य है ये है, मुझे कमल का फूल सबसे सुंदर लगता है। दूसरा वाक्य है, कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय पुष्प फूल भी है। तीसरा है, कमल का फूल पानी में खिलता है। चौथा है, कमल के फूल का रंग हल्का गुलाबी होता है। पांचवा है, माँ लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है। छठा है, कमल के फूल का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। सातवां है, कमल के फूल से हल्की सुगंध आती है। इस प्रकार से आप कमल के फूल पर 7 वाक्य लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक 1 थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। आप किसी जानवर को कष्ट में देखकर कहाँ सूचना देंगे। तो हम किसी भी जानवर को तब कष्ट में देखते हैं तो हम सूचना देते हैं पशु चिकित्सालय में। आपने यूट्यूब पर आजकल देखा होगा कि वो एनिमल रेस्क्यू टीम को तुरंत फ़ोन कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी दे सकते हैं, हम एनिमल रेस्क्यू टीम पर भी सूचना दे सकते हैं। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड लगा, एनिमल रेस्क्यू टीम, इसलिए मैंने लिखा नहीं। जैसा कि पाठ में भी लिखा था तो पाठ के अकॉर्डिंग मैंने आंसर दे दिया, इसका उत्तर लिख दिया है पशु चिकित्सालय में। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, विजय ने मुरझाते हुए पेड़ पौधों को देखकर कैसा महसूस किया और फिर उसने क्या किया। तो जब हमने पाठ पढ़ा था तो उसमें देखा था बच्चों कि जब विजय ने मुरझाते हुए पेड़ पौधों को देखा तो उसे दुख हुआ था। फिर उसने वहीं से पानी की व्यवस्था करके उन पेड़ पौधों में डाला था। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों, विजय को दुख हुआ, ये हुआ हो गया है बच्चों, ये मात्रा गलत चढ़ गई है, ये हटा देना आप, हुआ। और फिर विजय ने उन पेड़ पौधों में पानी डाला। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 ये है बच्चों, आप अपने परिवार के किस सदस्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो और क्यों, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है बच्चों, मैं अपने पिताजी से सबसे अधिक प्रभावित हूँ क्योंकि वो मेरे सच्चे हीरो, पक्के दोस्त, मेरी प्रेरणा और अभी तक देखे गए मेरे सबसे अच्छे इंसान हैं।
वो एक ऐसे इंसान हैं जो स्कूल के लिए तैयार होने में, मेरा गृह कार्य करने में मेरी बहुत मदद करते हैं। वो बहुत स्वस्थ, खुश और समय पालक व्यक्ति हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है कि कॉमा नहीं लग पाए हैं। जैसे तैयार होने में यहाँ पर एक कॉमा लगाना है आपको, मेरे गृह कार्य कराने में यहाँ पर एक कॉमा लगाना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है बच्चों, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत जल्दी में वीडियो बन रही है बच्चों, क्योंकि आपको नीड है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में।